भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर उनका मान सम्मान किया है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से उनके नाम पर वोट तो लेती रही, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न देने की पहल नहीं की। यह विचार उन्होंने सोहना विधानसभा के गांवों का दौरा करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ थे। कांग्रेस ने हमेशा देश को बरगलाया है। राव शुक्रवार को सोहना विधानसभा क्षेत्र के ग्वाल पहाड़ी गांव, बंदवाड़ी, कादरपुर, मारुतिकुंज, रिठोज, सहजावास, बहलपा, खेड़ला, दमदमा, अभयपुर, डोला, हरचंदपुर, गढ़ी, वाजिदपुर, सोहना बार एसोसिएशन सहित कई गांवों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। टोंक समाई माधोपुर के सांसद एवं सोहना के पूर्वीर सिंह जोनापुरिया ने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। कैसे विकसित हो, देश कैसे एक नंबर पे आए। आज 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश खड़ा कर दिया, आज से पहले कभी संभव नहीं था। अगले 1 साल के अंदर में देश 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आएगा, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, मैं एक ही बात कह रहा हूं आप सबके सामने कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए खपाया है, उसी के नाते आज मैं कहूं कि बगैर लालच, बगैर स्वार्थ के इस गुड़गांव जिले के लिए, रेवाड़ी जिले के लिए हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी ने बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के इस क्षेत्र के लिए रात और दिन एक करके मेहनत करके आज ये देश, आज जिला यहाँ तक पहुँचाया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ज़्यादातर गिरिराज जी ने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है। मैं कई कल से जीती रही, कई फोन करे, साहब आओगे, मैं आऊँगा। मेरा एक सबसे निवेदन एक है, क्योंकि हम सब ढाणियों बसे हुए हैं। अभी राव साहब वहीं से बंदवाड़ी से देखते आ रहे थे। साथियों, एक बात कहे, माननीय प्रधानमंत्री एक बात कही है कि पहले 100 दिन ये सरकार वो फैसले लेगी कि जो आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब एनसीआर में रहते हैं। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री फैसले ले रहा होगा, हम कहेंगे यार वाह, मजा आ गया। जैसे 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, ऐसे अनेकों फैसले होंगे। नहीं, अंदर से कहीं आत्मा ये ना कह रहे कि मजा तो आ गया, नहीं, अंदर आत्मा ये कह रही है वोट तो देकर ही नहीं आया था। अपने आप में बड़ी गलानी महसूस करोगे, यार वोट नहीं डाली, मैंने गलती कर दी। मैं मोदी के लिए खड़ा था, राव इंद्रजीत के लिए खड़ा था, नहीं, वोट नहीं डाली तो बेकार ही हो गया मामला। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबका मैं पुराना साथी भी रहा हूं। मेरा बार बार परिचय आज तो हरबीर ने कराया नहीं कि पूर्व विधायक के नाते कराते हैं। एक बार सब मेरी माता बहने बैठे हैं, इस बात का संकल्प लें कि जो आज इस देश में 10 साल में हुआ है और आगे जो होने जा रहा है, उस सब के लिए हम साक्षी बने। और साक्षी सिर्फ एक ही बात पर बने। राव साहब आप ही कह रहे थे, कल प्रधानमंत्री का फोन आया, कैसा चल रहा है, कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कि वोट की अपील मेरी तरफ से कह देना। साथियों, मैं आप सबकी तरफ एक बात कहूं कि अपने परिवार की वोट, अपने पड़ोसियों की वोट एक बार हाथ खड़े करके बता दें कि राव साहब को यकीन दिलाएं कि एक एक वोट हम 25 तारीख को पोल करेंगे। हाथ खड़े करके बता दें राव साहब, मैं ये बात मानता हूं कि हम सब एक एक वोट पोल करके ही दम लेंगे। हम नाश्ता पानी बाद में करेंगे, पहले वोट डालेंगे, तब मोदी के प्रति और आपके प्रति समर्पित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के नव निर्माण का चुनाव है। भाजपा विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी आने वाली पीढ़ियां विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए देखेंगी। नई पीढ़ी के सपने को साकार करने के लिए आज की मौजूदा पीढ़ी को अपना एक एक वोट बीजेपी को देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दशक से वह क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में इस विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जो जानबूझकर अंधे बने हुए हैं, उन्हें यहाँ का विकास दिखाई नहीं दे रहा। राव इंद्रजीत सिंह ने सोहना क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में सोहना के विकास को भी 4 चांद लगे हैं। राव साहब ठोस गाँव आपके साथ जब से राव साहब चुनाव लड़ते रहे हैं, हमारे लोगों ने दिल तन मन धन से पहले भी और अब भी देंगे। हमारी वोट की लड़ा, हमारी वोट एक हाथ से पड़ेंगी। चाहे कोई पप्पा आ जाओ, चाहे कोई पप्पा आ जाओ, हमारे आपके साथ रहेंगे। मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ। अगर यहाँ गुड़गांव का नहीं तो बदल के जिले का रहने वाला।
आपके यहाँ 2 बार पहले भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वोट मांग चुका हूँ, और जो आप लोगों ने मुझे जिताया, मेरी पार्टी को जिताया, अपने देश के निर्माण के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ये आपकी टीवी ताकत को हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। और 5 साल आपसे और मांग रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार जब आपने हमारे को बनाया था तो उस टाइम 5 में से 3 साल कोविड की वजह से नष्ट हो, तो हमारे पास 5 ही साल मिले, और हमने जगह जगह के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेसवेज बना दिए। आप जमीन की कीमत देखो कि ये देश का इलेक्शन देश के निर्माण के लिए हो रहा है, और अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी निगाह दौड़ाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि सन 14 से पहले